ये लाउंज ट्रैप है। फाइनल कॉल हो गई, सुकृति रो रही है। ओए बादल की शेप देखो, ऐसा लग रहा है चूहा उल्टा है। 2 आवर्स एयरपोर्ट पहुंचने में, 4 घंटे में ट्रिप स्टार्ट है। पैकिंग हमारी मिनिमम है क्योंकि भैया देखो, जब आप यूरोप ट्रैवल करते हो तो बहुत कम लगेज देती है फ्लाइट, क्योंकि आप सस्ती फ्लाइट इंटरनल जो भी बुक कराते हो, कम से कम मिनिमम पैकिंग की आदत डालें। हम इंडियंस को बहुत खराब आदत है भर भर के पैक करने की, क्योंकि वो फ्लाइट देते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल जर्मनी से फ्रांस जाना चाह रहे हो तो फ्लाइट होगी 3,000 रुपए की। आप कहोगे अबे क्या पागलपन है भाई 3,000 रुपए में। और जब आप जाओगे तो वो कहेंगे सिर्फ एक बैकपैक अलाउड है। उसके बाद आप लगेज खरीदोगे, वो लगेज ही 6,000 का होगा, 7,000, 8,000, 9,000 का होगा एक बैग चेक इन के लिए। हम बैक कर रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे। ईशा मोड़ दिया भैया। कांवड़ सीजन है, इतना रैशली ट्रक आया है, ऐसा चला रहा था वो भाई बंदा जैसे बाइक में लहराते हैं ना, वो ट्रक को लहरा रहा था। जहाँ पे इतना झुंड है, इतनी वो है, हर टाइप के बंदे होंगे। अच्छी इंटेंशन वाले भी मिलेंगे, बुरी इंटेंशन वाले भी मिलते हैं। मैं तो कैब वाले भैया के सब्र को मान गया, बड़े पेशेंट आदमी हैं। उसने इतनी बुरी तरह कट मारा, शांति से बंदा लेके गया, कहता कि अरे यार सीधा कर देता हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गरीब आदमी का तो नुकसान होता है ना भाई। यार सुकृति भी मिल गई है, सुकृति भी सेम सेक्टर ट्रैवल कर रही है और नए जूते चमका रही है सुकृति अपने। तो क्या प्लान है पेरिस का? वेयर आर यू स्टेइंग? You have no idea. I have booked an Airbnb, तो मुझे भी बताना है लोकेशन क्या है उसकी। चलो, तो सुकृति का पहला ट्रिप है यूरोप का। I am so excited और मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं फर्स्ट यूरोप जब भी जाऊँ मैं पेरिस जाऊँ, and it's happening so। भाई ये लाउंज ट्रैप है। फाइनल कॉल हो गई। This is a video to show फाइनल कॉल कैसा लगता है। वो तो हमारे देश में अच्छी हॉस्पिटैलिटी, अच्छी फ्लाइट है, इसलिए फ़ोन ऑन कर देते हैं। अदरवाइज जो बाहर की फ्लाइटें हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, रायन जैसी, एक तो हर पल के पैसे काटती है। मैं ये व्लॉग क्या क्रिबिंग व्लॉग क्यों बनता जा रहा है? खैर, बट हाँ, बाहर इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं होती जितने अपने देश में। ओवरसीज विमानों की 2 एंट्री होती हैं, जो बड़े प्लेन्स होते हैं। ऐसा नहीं कर रही है यार, ये मुझे बहुत कूल लगता है। पहाड़ों में बैठ के ये लोग प्लेन का बताते हैं ना, कैसे बैठना है और कैसे एक्सरसाइज करना है। अच्छा आइडिया है, मतलब मुझे लगता है कि होना चाहिए ये सब। ये लोग खुले पहाड़ों में बैठे, हमारा लेग स्पेस देखना। कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, कभी आप ट्रैवल करें तो याद रखना। जैसे विस्तारा वगैरह के प्लेन्स बढ़िया है, लेटेस्ट है। ये जो सीट है ये एडजस्टेबल होती है, ये देखो, ठीक है। खली के लिए और राजपाल यादव के लिए दोनों का अरेंजमेंट होता है, ये लॉक होती रहती है। अगर आप नेक पिलो भूल गए हो तो ये ऐसे मुड़ जाती है। बाई चांस मैंने सोना है तो मेरा थूक इधर वाले पे नहीं गिरेगा, क्योंकि मेरी गर्दन यहीं लॉक हो गई है। ये मुझे बेस्ट लगता है। एयर कनाडा भी देता है, विस्तारा अपनी लॉन्ग जर्नीज में देता है, बहुत सारे और प्लेन देते हैं, एमिरेट्स वगैरह भी देता है, इकोनॉमी में भी देता है। ये बहुत बड़ी बात है। सुकृति रो रही है। कभी सोचा नहीं था 20,000 की सैलरी में पेरिस जा पाऊंगा। क्यों हो रहे हैं आप इमोशनल? I don't know, I think शायद मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं पेरिस जाऊंगी, और मैंने सिर्फ ऐसे तो सोचा नहीं था कभी पेरिस जाऊंगी। तो स्टूडेंट्स को तो पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता है ना। मैंने सिर्फ लोगों को देखा है या बुक्स में पढ़ा है या ऐसे टीवी शोज में देखा है, बट मैंने लाइक टू बी देयर इन दोस प्लेसेस। आई थिंक वो अभी हम टेक ऑफ हुए नहीं है। अरे ये वहाँ पे भी वो नहीं हुआ, वो इमिग्रेशन कहते हैं उसको, इमिग्रेशन, बट हो जाएगा वो तो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक एक्साइटमेंट में मेरा रोना निकल गया। सो या मैं एक बार रो पड़ा था, मेरे को आंसू आ गए थे मेरे भी एक बार। मुझे याद है, मैं दिल्ली से आगरा की फ़्लाइट शुरू हुई थी, 15 मिनट में पहुंचा देती थी वो आगरा। बट या आई कैन अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट फीलिंग गाइस, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। जब आप जाओगे ना, आई एम श्योर आप लोग बहुत सारी जा भी चुके होंगे। मुझे याद है मेरा फर्स्ट पेरिस ट्रिप में मुझे ऐसे ही फील हो रहा था। वो सोलो ट्रिप था, मेरा फर्स्ट यूरोप ट्रिप मैंने सोलो किया था। और आपको भी अगर जानना हो, बहुत बजट में किया था।
2016 में। जानना हो बजट में कैसे करना है, अगर वाकई में करने का जज्बा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। एक बताऊंगा मैं उसका कैसे पैसे बचा सकते हो आप, और कैसे वो, वैसे बहुतों ने और बना दिया होगा, लेकिन मैंने जो उस टाइम किया था और बहुत सारी चीज़ जो वैलिड थी उसके बारे में बताऊंगा। होती तो एक्साइटमेंट भाई, ऐसे पेट में होता है। आप अपने देश से बाहर जा रहे हो, जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा है, सीरीज़ में देखा है, बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। एंड द मोमेंट यू लैंड, उस हर देश की एक महक होती है, एक स्मेल होती है। कभी ऑब्जर्व करना, जब आप अपने घर जाते होगे, रेलवे स्टेशन पे उतरते होगे तो एक महक आती होगी, शहर एक घर की स्मेल होती है। मुझे तो बड़ी पसंद होती है, मैं उससे रिलेट करता हूँ। ये जो अभी आप देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ इसमें फीचर क्या होता है, शीशे के टिंट कैसे चेंज करने। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है, बट ये वाला देखते हैं। सुकृति करना डार्क एंड और करना, दबाओ 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 दबाओ, हाँ दबाते रहो और ये देखिए गाइस, ग्रेजुअली होता है। ये नहीं कि बटन को पीटते रहो, लिफ्ट नहीं है। ये रहा पूरा ब्राइट, ये रहा पूरा टिंटेड। ओए बादल की शेप देखो, ऐसा लग रहा है चूहा उल्टा है, पीट करके कहीं स्विम कर रहा है। सो इसको वहाँ से एयर हॉस्टेस भी ऑपरेट कर सकती हैं। सब की टिंटेड हो गई है, तो वहाँ से भी कंट्रोल होता है, वहीं से लॉक होता है। सो ये बटर ये जमा हुआ होता है, इसको इसके साथ जमे हुए बटर को लगाने में बहुत दिक्कत आती है। ये हैक फार टेक्नीशियन चैनल पे तो हम बता ही चुके हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ। ये खोलना है, यहाँ पे आपको खिसका देना है, इसको ऐसे बंद कर देना है, 5 से 6 मिनट ऐसे ही रखना है। जब आप ये बटर निकालोगे, मेल्टेड होगा, इसमें लगाओ, मस्त खाओ। 2.5 घंटे की मस्त नींद निकालने के बाद हमें याद आया है कि 2 बुकिंग्स तो रह ही गई हैं। एंड सुकृति का ये पहला ट्रिप है, तो इमिग्रेशन माइट आस्क हर फ्यू क्वेश्चंस। तो हमने फ़्लाइट में वाईफाई ख़रीदा है। ये देखिए, को वाईफाई तब तक काम करता है जब तक 10,000 फुट तक होता है प्लेन, बिकॉज सैटेलाइट से वाईफाई चलता है। जैसे ही डिसेंट यानी प्लेन नीचे उतरने लगता है, 1 घंटा पहले प्लेन अपनी हाइट कम करने लगता है डेस्टिनेशन की, उसके बाद वाईफाई चलना बंद हो जाता है। तो हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें 2 बुकिंग्स करानी है सुकृति की। ये ब्लैक सी है जिसके ऊपर से हम उड़ रहे हैं। कभी आप वॉशरूम में आए तो घबराइएगा मत कि लाइट कहाँ से ऑन होनी है। जैसे ही आप ऑफ करोगे, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। चीज़ के पैसे लगते हैं। हम अभी लैंड ही हो, ये देखो 2 यूरो में रेजर और वो ले सकते हो, 3 यूरो में आपको ब्रश और वो मिल जाएगा, 2 में निरोध मिल जाएगा। नहीं रुकते भाई। ये टॉयलेट अभी फ्री में हो गया है, वैसे हमेशा पैसे मांगते हैं। आगे देखना। तो यार ये सिस्टम समझ नहीं आया। हम आ गए इमिग्रेशन के लिए। एक ट्रेन लेनी है यहाँ से, जो कि हमें गेट के पे ले जाएगी, हमारे बैगेज तक ले जाएगी। वहाँ से मतलब पहले इमिग्रेशन होगा, उसको थोड़ा घबराहट होती है कि भाई सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। ठीक है, सारे इंडियंस चेहरे देख के खुशी हो रही है, थोड़ी देर में चेहरे कम हो जाएंगे, तब घबराहट होगी। ऐसा लगे चला रहे हैं। हाँ, एक ही प्रॉब्लम। वेलकम टू पेरिस। अपने देश के टोल की तरह नहीं है कि वो आगे करो पीछे करो, वो नहीं पकड़ रहा फास्ट टैग। सो जो भी आप कार रेंटल्स बुक कराते हैं, ये सारे उसके आउटलेट्स हैं। यहाँ कार कलेक्ट और डिलीवर करनी पड़ती हैं। रात के 9:38, सूर्य भगवान अभी भी ड्यूटी पर ऑन है। 1.5 घंटा इमिग्रेशन पे माथा खपाने के बाद हम चल पड़े अपने एयरबीएनबी की तरफ। चेक इन कराने वाला चाबी लेके जितनी देर आ रहा था, हमने सोचा पास ही में एक खाने की शॉप एक्सप्लोर कर ली जाए। सो अंकल बॉम्बे से हैं, सर्विस फ्रॉम बॉम्बे, मतलब बॉम्बे से नहीं है, बॉम्बे आते जाते रहते हैं। इनका स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है इन बॉम्बे, एंड दिस इज अ न्यूली रेस्टोरेंट दे हैव स्टार्टेड। This is me. I was fat Really? this time. Yes, this is me. Yeah. Oh, that's you. Oh, you have changed for good, man. Oh, lovely. All right. This and this. Oh, we call it Romali roti. Maybe. Yeah. बड़ा स्कैम हो गया गाइस। ये वो मिस नहीं है जो सोच के हम घुसे थे। ड्रोन लेके आया था मैं शौक से कि एयरबीएनबी से उड़ाऊंगा। ये ब्रेड इतनी कठोर है कि साला बर्तन मच जाए इससे यार।